लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर डिक्सन इस साल करीब करीब 28% दौड़ा है और पिछले 6 महीने में शेयर ने करीब 70% का रिटर्न भी दिया है। डिक्सन टेक के लिए एक अच्छी खबर यह है कि सरकार ने आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम के लिए अपनी अर्जी मंजूर कर ली है। इस स्कीम से आईटी हार्डवेयर के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा और आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम और कारोबार के ग्रोथ पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ सौरभ गुप्ता सर। सौरभ सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। फर्स्ट हाफ में डिक्सन के लिए दो चीज़ें बहुत अच्छी काम करके गई, वो थी कंपनी के बैक टू बैक बढ़िया नंबर्स, चाहे Q4 के हों या Q1 के हों, दोनों के नंबर्स बहुत अच्छे थे। सेकेंड हाफ में अब आ रही है फेस्टिव डिमांड की बारी 1 और 2, ये पीएलआई आपके लिए और काम कर गया। तो ये पूरा साल ही गोल्डन पीरियड टाइप्स दिख रहा है डिक्सन के लिए और एक बढ़िया तेजी स्टॉक भी दिखा रहा है। सो क्या सिचुएशन सिनेरियो है अभी, कैसे देख रहे हो आप ये पीएलआई अप्रूवल को? तो बहुत बहुत नमस्कार। सो क्लियरली जैसे कि आपने बोला, तो फेस्टिव सीजन हमारा आ रहा है, जो सबसे बड़ा पीरियड होता है हमारे लिए। और अभी रक्षाबंधन और ओणम में डिमांड और सेल्स काफ़ी अच्छी रही है और हमें लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। हमारे पास काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है हमारे सारे वर्टिकल्स में और 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा हर फैक्ट्री में हो रहा है इस समय। दूसरी आईटी हार्डवेयर अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए। क्लियरली अगर आप देखें तो 8 से 9 बिलियन वर्थ लैपटॉप्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें एक तो पीएलआई स्कीम लेके आए हैं, दूसरा एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे। तो क्लियरली आफ्टर November 1 ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगी। हम भी इसमें हमने भी काफ़ी बड़ी कमिटमेंट्स करी हैं। हमने 250 करोड़ की कमिटमेंट करी है एप्लीकेशन की। हमारे ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ का रेवेन्यू कॉम्युलेटिवली हमने नेक्स्ट 6 ईयर्स का प्रोजेक्ट किया है इस बिजनेस के अंदर अंडर द एप्लीकेशन। और हम लोग कमिटेड है लोकल वैल्यू एडिशन पे और डीपन वैल्यू एडिशन पे और मोर एंड मोर बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे। तो क्लियरली हमारे मोबाइल्स के बाद, जहाँ पे हमने काफ़ी कस्टमर्स अभी एक्वायर करें, इसके बाद आईटी हार्डवेयर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। सौरभ सर, क्योंकि ये पीएलआई के लिए आप एप्लीकेंट रहे हो, तो इससे क्या इंक्रीमेंटल केपिक्स कंपनी को करना पड़ सकता है? 1, 2, गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के रेवेन्यूज, इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज की एक्सपेक्टेशन आप लगा के चल सकते हो उससे, किन स्पेस में? सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने 250 करोड़ की कमिटमेंट करी है इन्वेस्टमेंट्स की इन नेक्स्ट 6 सालों में। तो ये ग्लोबल डोमेस्टिक कंपनी की हाइब्रिड कैटेगरी में हमने अप्लाई करा है। और हमने नेक्स्ट 6 साल में जो एप्लीकेशन में रेवेन्यू के नंबर प्रोजेक्ट करे हैं वो अराउंड 48,000 करोड़ प्रोजेक्ट करे हैं। और इसमें पीएलआई के जैसे स्कीम स्ट्रक्चर्ड है, आपको हर साल कुछ ना कुछ लोकलाइजेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो हमने कमिट किया है गवर्नमेंट को। और हमने इसमें इस कैटेगरी में हम ऑलरेडी एसर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमें लगता है हमारी ऑर्डर बुक एसर के साथ बढ़ेगी। और इसके अलावा हम एक लार्ज कस्टमर के साथ बड़ी शीघ्र ही क्लोज करने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है ग्लोबली और इंडियन मार्केट में। किस सेगमेंट में सर ये ग्लोबल प्लेयर के साथ आप टाइप करने वाले हो? ये सब हार्डवेयर में रहेगा या मोबाइल्स में भी इनकी प्रेजेंस है? इनकी आईटी हार्डवेयर में प्रेजेंस है इस पर्टिकुलर ब्रांड की। ओके, तो आप आईटी हार्डवेयर के लिए ही इनसे टाइप करने जा रहे हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। अच्छा सर, आपके जो टॉप 3-4 ब्रांड्स हैं उनका एक मेजर कंसंट्रेशन आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, करीब करीब 60% के आसपास का जो लैपटॉप मार्केट है वो ये डोमिनेट करते हैं। क्या इनमें से कोई बड़ा प्लेयर भी आप फर्दर ऐड करने की सोच रहे हो? हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि लार्ज प्लेयर है जिसका काफी लार्ज मार्केट शेयर है इंडिया में, ग्लोबली में भी। सो क्लियरली आप इसको ले सकते हैं कि डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स है। ओके सर, जियो भारत को लेकर आपके पास कुछ ऑर्डर्स आए थे और क्योंकि बड़ा मोबाइल मार्केट को केटर करती है कंपनी, 44 करोड़ के आसपास के ग्राहक हैं और ये स्पेस में कंपनी नए नए हार्डवेयर्स विद टाइम लॉन्च करने जा रही है, तो कुछ नए इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स जो आप वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखिए, मोबाइल हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर फॉर ग्रोथ है। तो उसमें हमने हमारे जो ऑर्डर बुक है हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ, जो कि मोटोरोला और नोकिया के साथ, वो ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़ रही है। उसमें एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं। दूसरा, हमने एक ट्रांजिशन ग्रुप है, आईटेल ग्रुप है, उसके साथ टाई अप किया है बहुत स्मार्टफोन्स और फीचर फोन्स के लिए। हमारा Xiaomi का प्रोडक्शन नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर शुरू हो जाएगा। एंड क्लियरली Xiaomi इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है मोबाइल वर्टिकल में। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया जियो भारत फोन, तो जियो भारत फोन का हमें ऑलमोस्ट 20 मिलियन का ऑर्डर बुक है हमारे पास, 2 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसको हम नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के मार्च और अप्रैल तक एग्जीक्यूट करेंगे। और उसमें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू पोटेंशियल है। तो क्या कोई स्कोप जियो लैपटॉप्स का भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड?
देखिए, अभी सुमित जी हमारी कोई जियो लैपटॉप से बात नहीं चल रही है, बट डेफिनिटली हमारी जियो के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप है। तो अगर अगर आगे हमें वो अपॉर्चुनिटी देंगे तो हम डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेंगे। ओके। सौरभ सर, एक चीज़ और, आप स्मार्ट लाइटिंग के ऊपर भी कामकाज कर रहे थे और ये जो स्मार्ट लाइटिंग का रेवेन्यू है वो 7 से 10%। सो गोइंग फॉरवर्ड इसका स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है। सो इस एरिया पे आप कैसे एक्सपेंशन देख रहे हो? ये लाइटिंग कैटेगरी में हम लोग काफ़ी नए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रिप लाइटिंग, रोप लाइटिंग, प्रोफेशनल लाइटिंग में आ रहे हैं। हम अपनी कैपेसिटी सीलिंग लाइट्स में बढ़ा रहे हैं और क्लियरली स्मार्ट लाइटिंग हमारा बहुत बड़ा फोकस एरिया है। हमने एक कंपनी को एक्वायर किया था स्मार्ट लाइटिंग में, जो कि ब्लूटूथ बेस्ड टेक्नोलॉजी और वाईफाई बेस्ड टेक्नोलॉजी देती है। हमारे ये सॉल्यूशंस इस क्वार्टर में लॉन्च हो जाएंगे और डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया, ग्लोबली जैसे स्मार्ट लाइटिंग की मार्केट बढ़ रही है, इंडिया में भी धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगी और इसमें रियलाइजेशंस भी नॉर्मल प्रोडक्ट से बेटर रहते हैं। सौरभ सर, उम्मीदें जो हैं वो बढ़ जाती हैं पहले 2 तिमाही के बढ़िया नंबर्स के बाद। अब हम फेस्टिव में हैं तो उम्मीदें और हायर साइड पे ही लेकर जा रहे हैं। तो और क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो कि अच्छी ग्लोबल प्लेयर्स का टाइप्स भी हो रहे हैं, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, इनपुट कॉस्ट भी स्टेबल हो चुकी है सो फार। सो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चले हम FY24 के लिए रेवेन्यूज़ फ्रंट पर? क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चले हम ग्रोथ फ्रंट पर वहाँ पर? सुमित जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, हम काफी एग्रेसिव ग्रोथ होगी हमारे नेक्स्ट H2 में और आने अगले साल में, क्योंकि काफी नए कस्टमर एडिशन जो हमने करे हैं मोबाइल में और अदर कैटेगरीज में, उनके उनका नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मैं कोई एक नंबर पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, बट मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हम क्लियरली सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करेंगे इंडस्ट्री की ग्रोथ को और हमारी ईएमएस इंडस्ट्री की ग्रोथ को। हम बहुत बड़ी ऑर्डर बुक पे बैठे हैं और काफी वर्टिकल्स में हमें लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सर, और अपकमिंग फेस्टिव डिमांड के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, और उम्मीद करते हैं बढ़िया नंबर्स हम गोइंग फॉरवर्ड सेकंड हाफ में भी आते हुए देखें। तो